बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे टॉस एनालिसिस की। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉर्ट एनालिसिस को कवर किया था। सॉर्ट और टॉस को एक दूसरे का जो है वो इन्वर्ट कहा जाता है, बट टॉस हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच सॉर्ट एनालिसिस डू नॉट हैव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। हमने बहुत सारे टाइप्स के जो है वो एनालिसिस देखे थे, जिसमें से पेस्टल और सॉर्ट को हम कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास है टॉस एनालिसिस, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि टॉस एनालिसिस है क्या। टॉस एनालिसिस एक एक्सटेंशन है सॉर्ट एनालिसिस की, और इस फ्रेमवर्क में हम आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनकी जो है वो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट और वीकनेस की जो है वो मैचअप करते हैं, और इसकी लिहाज से हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम फर्दर चीज़ों को लुक आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने टॉस एनालिसिस को हमने करना है किस तरह। टॉस एनालिसिस को करने से पहले सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने सॉर्ट एनालिसिस करना है। आपके पास सॉर्ट की सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, तो फिर आप टॉस एनालिसिस ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, टॉस एनालिसिस वैसे तो नेम से भी मेंशन्ड है कि ये बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें हम कुछ चीज़ों को मज़ीद जो है वो देख रहे होते हैं, जो चीज़ें हम शॉर्ट में कवर नहीं कर रहे होते। तो दैट्स वाई हमारे पास टॉस एनालिसिस के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आपके पास शॉर्ट एनालिसिस की सारी चीज़ें कंप्लीट मौजूद हो, यानी आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आपको पता हों। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है कि आपने जो है वो अपने एक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। आपने बताना है कि जनाब आपके फ्यूचर एक्शंस क्या हैं, उसका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, आपके ओरिजिन कहाँ से है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें कवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम जो है वो टॉस एनालिसिस में कुछ नए सेक्शंस को भी ऐड कर रहे होते हैं, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर कुछ 4 सेक्शन हमारे पास मज़ीद हम ऐड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो थर्ड स्टेप है टॉस एनालिसिस करने के लिए, वो है प्रायोरिटाइज करना होता है हमें, और हमें असाइन करने होते हैं एक्शन को। तो हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के आपस की जो रिलेशनशिप है, उसके लिहाज से हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिफाइन कर रहे होते हैं फ्यूचर एक्शंस को, और अपने प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। इन सारी बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, उनको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। और इस एनालिसिस से जो है वो आपके इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को भी बेनिफिट हासिल होता है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रेटजी वगैरह पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। बिजनेस के हवाले से अगर बात की जाए या मार्केटिंग के हवाले से बात की जाए, तो टॉस एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग और बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये है हमारे पास टॉस का एक मैट्रिक्स, जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स और स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिहाज से यहाँ पर कुछ एक कम्बिनेशन बना रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक एक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ का जो सेक्शन है, वो हमें ये बताता है कि आपने किस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज देते हुए अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है, और मज़ीद जो है वो अपने एरिया में एक्सेल करना है। स्ट्रेंथ और थ्रेट के अगर हम उसकी बात करें, इन दोनों के कम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इन दोनों की कम्बिनेशन जो है वो किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपको स्ट्रेंथ और थ्रेट्स पता होने चाहिए। जो भी थ्रेट्स होते हैं उसे एक्चुअली हम ओवरकम कर रहे होते हैं अपने स्ट्रेंथ के थ्रू। तो दैट्स वाई इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो आपको बता रहा होता है कि आपने किस तरह से किसी भी हर्डल को या किसी भी थ्रेट को किस तरह से आपने मिटिगेट करना है, किस तरह से आपने उसे फेस करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम किस में देखते हैं, कौन से सेक्शन में, स्ट्रेंथ और थ्रेट के सेक्शन में। फिर हमारे पास आता है वीकनेस और अपॉर्चुनिटी का सेक्शन। वीकनेस और अपॉर्चुनिटी के सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो है वो आपको ये लिंक पता चल जाती है जनाब कि आपकी वीकनेस कहाँ कहाँ पर है और किसे आपने ओवरकम करना है टू गेट एडवांस्ड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, फिर हमारे पास जो वीकनेस और थ्रेट्स का कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको अपने बिजनेस का ओवरऑल रिस्क जो है वो दिख रहा होता है कि आपके जो है वो थ्रेट्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। वो थ्रेट्स आपकी वीकनेसेस पर किस तरह से रूल ओवर कर सकते हैं या हमला कर सकते हैं, और आप किस तरह से ब्लो डाउन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें किस में दिखती हैं, थ्रेट्स और वीकनेस में दिखती हैं। तो आज हम जो है वो करेंगे एक टॉस एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉस के काफ़ी सारे सेक्शंस को डिटेल में देखा था, तो आज हम उसे अगेन गो थ्रू करेंगे।
ये हमारा कुछ प्रीवियस लेक्चर से कुछ चीज़ें हम अगेन देख रहे हैं। इसमें हमारे पास एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़, एक्सटर्नल थ्रेट, इंटरनल स्ट्रेंथ और इंटरनल वीकनेस के लिहाज से हमने अपने 4 मज़ीद जो है वो सेक्शंस बनाए हैं, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रखा है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी का, स्ट्रेंथ और थ्रेट्स का, वीकनेस अपॉर्चुनिटी का और वीकनेस और थ्रेट्स का। इन चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ द टॉस एनालिसिस। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी की जो स्ट्रेटजी है, इसमें हम जो है वो कवर कर रहे हैं अपने स्ट्रेंथ्स को। व्हाट स्ट्रेंथ्स कैन यू यूज़ टू कैपिटलाइज ऑन योर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज़ या हम ऐसी स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे जो कि हमारे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेल कर दे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम अगर स्ट्रेंथ और थ्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ और थ्रेट्स के सेक्शन में हमारे पास जो चीज़ें कवर होती हैं, उसमें हम देखते हैं कि जनाब एक्चुअली व्हाट स्ट्रेंथ्स कैन बी यूज टू मेक अ बेटर हैंडल ऑफ आवर थ्रेट्स। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे पास किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी थ्रेट्स या कोई भी आउटर जो है वो एक्सटर्नल बैरियर्स आ रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उसे ओवरकम करने के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होता है। ये 2 चीज़ें जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं बिज़नेस को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, अब बिज़नेस की हमारे पास जो इनसाइट इंफॉर्मेशन या नॉलेज होती है, उसे अगर हमें देखना है या हमें अपने बिज़नेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अच्छे से अगर मोनेटाइज करना हो, तो हम क्या देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं जनाब वीकनेस, यानी जो हमारे पास WO और WT वाला जो सेक्शन है, हम इन दोनों सेक्शंस को उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो अगर हम वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम देखते हैं एक्चुअली कि हम कौन सी जो है वो वीकनेस को, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो ग्रैब करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ से हम अपनी वीकनेस को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी सेक्शन। व्हाट वीकनेस मस्ट बी मिटिगेटेड टू कैपिटलाइज आवर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेन एक काम है जो कि हम इसमें कर रहे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वेनरेबल PLC का किया था, और यहाँ पर जो है वो मैंने आप लोगों के सामने मेंशन भी किया है। अच्छा, अब हमारे पास एक और लास्ट सेक्शन है, दैट इज़ वीकनेस एंड थ्रेट्स। ये जो हमारे पास सेक्शन है, इसमें हम वीकनेस को देख रहे होते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स के अगेंस्ट। तो वीकनेस को जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वीकनेस का मतलब ये है यहाँ पर कि हम उन वीकनेसेस को ओवरकम करेंगे और अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स से बचने की कोशिश करेंगे। तो इस सेक्शन में अगर आप देखें, यहाँ पर जो चीज़ें मैंने एनालाइज करके रखी हैं, उसमें भी अगर आप डिटेल में देखें तो यही आपको चीज़ें दिख रही हैं कि हम इसमें प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम इसमें अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो है वो जो हमारे पास मेजर थ्रेट्स हैं, जिससे हमारे मार्केटिंग डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिससे हमारे जो है वो हमारी डिविजन्स हो सकती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी मिनिमाइज हो सकती है, इन सारी चीज़ों को हम इसी सेक्शन में कवर करते हैं। तो अगर हम बात करें बिज़नेस की ग्रोथ के हिसाब से, तो ग्रोथ में SO और ST स्ट्रेटजीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, और अगर आपको थ्रेट्स से बचना है या आपको अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है, देन यू मस्ट हैव टू लुक एट WO एंड WT स्ट्रेटजीज़। ठीक है, तो ये हमारा वेनरेबल PLC के हिसाब से था। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें मज़ीद डिटेल में जो है वो अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपने मेरा चैनल पसंद किया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इस तरह की लर्निंग्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।